गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 संस्कृत व्याकरण में आज आपका संधि में स्वर संधि में अयारी संधि है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था PA2 के सिलेबस में वृद्धि संधि और यड़ संधि। आज हम लोग अयादी संधि पढ़ेंगे। अयादी संधि का सूत्र है एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। इसका सूत्र का अर्थ है एच, एचो, एच एक प्रत्याहार है, एच एक प्रत्याहार है जिसमें चार वर्ण आते हैं, जिसमें चार वर्ण आते हैं ए ओ आई औ, ये चार वर्ण आते हैं। जिसके स्थान पर ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आओ, ये चार आदेश होते हैं। आदेश का मतलब परिवर्तन हो जाता है, इनको इनके स्थान पर रखा जाता है। इस प्रकार ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो, ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर आए तो, कोई स्वर वर्ण आए तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आओ, ये हो जाएगा। अब ये तो रहा नियम। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिससे हम लोग और अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। पहला उदाहरण, सभी के एक एक उदाहरण दिए गए हैं, इन चारों के एक एक उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है, जैसे नियम में कह रहा है कि ए के स्थान पर अय हो जाता है। क्या कह रहा है कि ए के स्थान पर अय हो जाता है, तो संधि विच्छेद ए यहाँ किया, इसको तोड़ा, ने को ए, ना से ए को अलग किया, ए आ, तो क्या हुआ अय। ठीक है, तो ने के स्थान पर अय हो जाता है, यानी ए के स्थान पर अय हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि ए के स्थान पर अय हो जाता है, तो ए के स्थान पर यहाँ पर अय हो गया। ठीक है, तो ना, नय, ना से नय, नम। ठीक है, यहाँ पर आपका ना स्वर रहित था, यहाँ पर आ लगा, पूरा हो गया। फिर या रखा, नम, यहाँ का नयनम शब्द बना आपका। ठीक है, दूसरा क्या है, नय, कह रहा है कि नय दिया हुआ है, ये है नय के स्थान पर, यानी ना आई, आई के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई भी स्वर वर्ण आए तो आय हो जाता है। तो यहाँ नय धन अकह था, तो यहाँ पर विच्छेद किया गया, आई को अलग किया गया ना से, अकह, तो यहाँ आई का आय हो गया। तो इसमें मैंने ना में यहाँ पर यहाँ जोड़ दिया गया, नायकः शब्द बना, नायकः। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, भो धन अनम, भो धन अनम, कह रहा ओ के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई भी स्वर वर्ण आए तो ओ का औ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। जैसे यहाँ पर भ दिया है, ओ और आ आया तो औ हो गया। फिर भ में आ जुड़ गया, भवनम, भवनम शब्द बना। ठीक है, फिर चौथा है आपका औ, लास्ट वाला। औ का कह रहा है, औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो आओ हो जाता है। क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। तो औ के बाद असमान स्वर है, कह रहा औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो आओ हो जाता है। पा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ औ जो आओ को हम यहाँ जोड़ देंगे तो पावकः हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अयादी संधि है। अगर एक से दो बार में वीडियोस में समझ में नहीं आता है देखने पर, तो वीडियोस को आप लोग जो है एक से दो तीन चार बार जो है देख लेंगे और अभ्यास करेंगे। ठीक है, अयादी संधि के बाद स्वर संधि में आपके
बुक में अगली संधि दी हुई है स्वर संधि में पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि ये PA2 का आपका संस्कृत व्याकरण में लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप शब्द से ही पता चलता है कि पूर्व रूप यानी पूर्व पहले वाला रूप हो जाता है। तो सूत्र दिया हुआ है एंग पदांतादति। एंग पदांतादति। एंग एक प्रत्याहार है। यह एक प्रत्याहार है जिसमें दो वर्ड आते हैं ए और ओ। फिर पदांतात पद के अंत में, पदांतात पद के अंत में आते हैं अति ऋस आ के आने पर। पद के अंत में ऋस आ के आने पर क्या हो जाता है, उसका पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप किसका होगा, आ का होगा। आ का पूर्व रूप हो जाएगा। परिभाषा दी हुई है, जब पदांत यानी पद के अंत में, जब पद के अंत में या ए या ओ के बाद ऋस आ आए तो आ को पूर्व रूप हो जाता है। आ को पूर्व रूप हो जाता है। इसका पूर्व रूप है ये साइन, पूर्व रूप हो जाता है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये ह्रस्व आ का जो पूर्व रूप है, ये पूर्व रूप इसका ये है। ठीक है, पद के अंत में ए या ओ के ओ के बाद ऋस आ आए तो आ के बाद पूर्व रूप, आ का पूर्व रूप हो जाता है। देखिए और उदाहरण यहाँ पर, उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा। जैसे हरे धन अव दिया हुआ, हरे धन अव दिया हुआ है, तो हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला पद है, जो पहला पद है उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। एकदम सिंपल, इससे आसान अभी तक हम लोगों ने इससे आसान संधि कोई भी नहीं पढ़ी है। ये बहुत ही आसान है। इसमें बस एक ही चेंज करना है, पहले पद में कोई चेंज होना नहीं है, जैसे का तैसे रख दिया हरे। और फिर कह रहा है कि ह्रस्व आ आए, यानी ए या ओ के बाद ह्रस्व आ दिख रहा है कि ए आया यहाँ और ह्रस्व आ आया, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, आ का पूर्व रूप हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हरे हो गया। उच्चारण हम आ का ही करेंगे, लेकिन जब हम उसको लिखेंगे तो ये पूर्व रूप, ह्रस्व आ का पूर्व रूप ये होता है। एस जैसा साइन होता है इसका, एस जैसे बनाते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, तो दूसरा है विश्रो अत्र, विश्रोधन अत्र। तो यहाँ पर कह रहा है कि ओ के बाद ह्रस्व आ आए, तो ओ के बाद ह्रस्व आ गया, तो कह रहा है कि उसका ह्रस्व आ का पूर्व रूप हो जाता है। अब ह्रस्व आ का पूर्व रूप क्या है, ये साइन दिया हुआ है, इसका भी उच्चारण हम आ ही करेंगे, विश्रो अत्र। ठीक है, फिर दो एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, जिसको आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है और इसका अभ्यास करना है। इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन किए जाएंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आपके बुक में ये नहीं दिया है, मैंने अलग से दिया है, उसमें सिर्फ दो ही एग्जाम्पल दिए हुए थे। तो एग्जाम्पल या शब्द कहीं से भी दिए जा सकते हैं एग्ज़ाम में, बस आपको क्या आना चाहिए, आपको नियम पता होना चाहिए, उसका कैसे उसको हम संधि करेंगे, कैसे विच्छेद करेंगे, ये पता होना चाहिए, जो कि नियम में दिया हुआ है। उदाहरण तो कोई भी कहीं से भी दिया जा सकता है, उदाहरण नहीं जरूरी है, लेकिन ज़रूरी क्या है, हमें नियम पता होना चाहिए कि जैसे ओ के बाद आए तो क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका PA2 का संस्कृत व्याकरण में कंप्लीट होता है। तो आप लोग अब अच्छे से इसका अभ्यास करिएगा, फिर हम लोग अगले टॉपिक में